नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं आप सभी से दिल की कुछ बातें करने आई हूँ। हम महिलाएं अक्सर दूसरों को खुश करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देती हैं। अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारे दिमाग में बस एक ही लिस्ट चलती है। किसको क्या चाहिए, किसने क्या खाया, किसने क्या पहना, किसके लिए क्या बनाना है। बस इन्हीं सब बातों को अपने दिमाग में रखते हैं। अपने बारे में सोचना ही भूल जाते हैं। लेकिन इस भागदौड़ में हम एक बहुत जरूरी इंसान को भूल जाते हैं। जानते हैं आप वह कौन है? वह इंसान खुद आप हैं। आज मैं आपसे बस यही कहने आई हूँ कि थोड़ा सा जरा रुकिए, सांस लीजिए और खुद से पूछिए कि आप आखिरी बार अपने लिए कब मुस्कुराई थी। जरा सोचिए और फिर हमें भी बताइए। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा? तौबा, अगर हम यही सोचते रह गए तो अपनी जिंदगी कब जिएंगे? क्या हम दूसरों के हाथों की कठपुतली है जो हम दूसरों के इशारे पर नाचेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें अपने हिसाब से चलना है, अपने हिसाब से जीना है। हमें क्या अच्छा लगता है, क्या करना अच्छा लगता है, सब कुछ अगर हम अपने हिसाब से करेंगे तभी हमें अपने मन की संतुष्टि मिलेगी। अगर हम दूसरों के हिसाब से चलेंगे तो काम तो सभी हो जाएंगे, लेकिन हमारे मन की जो संतुष्टि है, जो खुशी है, वो हमें ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। इसलिए अपने लिए जीना शुरू कीजिए। लोगों का काम तो सिर्फ बातें बनाना है। आप अच्छा करेंगी तो भी बोलेंगे, कुछ कम रह गया तब भी बोलेंगे, और अगर कुछ नहीं किया तब भी उंगली ही उठाएंगे, क्योंकि उनके पास और कुछ काम ही नहीं होता दूसरों को सुनाने के और उंगली उठाने के अलावा। इसलिए सबसे पहला नियम आज से ही बांध लीजिए। किसी की फालतू बातों पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दीजिए। जब आप दूसरों के तानों या उनकी राय पर ध्यान देना छोड़ देती हैं, तो आपके दिमाग का आधा बोझ अपने आप ही खत्म हो जाता है। और याद रखिए, आपकी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में नहीं होनी चाहिए। अपनी खुशियों की चाबी अपने हाथ में रहिए, अपने हाथ में रखिए। अपनी जिंदगी की चाबी अपने हाथ में रखिए और अपनी जिंदगी के ड्राइवर आप खुद बनिए। आप किसी और को अपनी जिंदगी की गाड़ी चलाने का क्यों हिसाब देते हो? क्यों किसी को गवाही देते हो? अपनी जिंदगी खुद से जिए। खुद के बारे में सोचना कोई स्वार्थ या मतलबी होना बिल्कुल भी नहीं है। यह खुद की इज्जत करना है, जिसे सेल्फ लव कहते हैं। अगर आप खुद अंदर से खुश और मजबूत नहीं रहेंगी तो आप अपने परिवार को खुश कैसे रख सकती हैं? इसलिए सबसे पहले यही कोशिश कीजिए कि आप खुश रहें, तभी तो आपका परिवार भी खुश रहेगा। एक गृहिणी की जिम्मेदारी सिर्फ खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, झाड़ू पोछा या सभी की सेवा करना नहीं होता, बल्कि स्वयं को खुश रखना और घर में खुशियां बांटना भी होता है। एक खाली कप से आप किसी और की प्यास नहीं बुझा सकते। पहले खुद को सकारात्मकता और खुशियों से भरना होगा। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी सेहत पर, अपनी पसंद पर और अपने उन सपनों पर जिन्हें आपने कहीं अलमारी में बंद करके रख दिया है। चाहे वह कुछ ड्राइंग बनाना हो, घर का काम करना हो, सिलाई कढ़ाई हो या फिर कुछ और आपकी हॉबी हो, उस हॉबी को अपना हथियार बनाइए और उसी राह पर चलते जाइए। देखिए फिर घर और परिवार के साथ साथ आप भी कैसे खुश रहती हैं। घर संभालना दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल काम है। इसके लिए आपको किसी से सर्टिफिकेट लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। अपने चौके चूल्हे से थोड़ा सा समय चुराइए, वह समय जो सिर्फ और सिर्फ आपका हो, जिसमें आप वो करें जो आपको पसंद हो। किसी को पेंटिंग पसंद हो सकती है, किसी को सिलाई, तो किसी को पढ़ना लिखना, किसी को मेरी तरह वीडियो बनाना। अपने उस हुनर को जगाइए। लोग कहेंगे कि अब इस उम्र में यह सब करने की क्या जरूरत है। उनकी बातों को एक कान से सुनिए और दूसरे से निकाल दीजिए, क्योंकि अगर उन बातों पर ध्यान देते रहे तो आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे
और कोशिश कीजिए निगेटिव लोगों से दूरी बनाकर रखिए। उम्र तो बस एक नंबर है, सीखने की, आगे बढ़ने की और कुछ नया करने की कोई उम्र सीमा नहीं होती। आपका मुकाबला किसी और से नहीं, आपको कल की खुद से बेहतर बनाना है, बस आगे बढ़ते जाना है। जिंदगी में कभी कभी ऐसा मोड़ आता है जब सब कुछ बिखरा हुआ लगता है। थक जाना जायज है, लेकिन हार मान लेना बिल्कुल नहीं। अगर पैर में मोच आ जाए तो हम थोड़ा रुकते जरूर हैं, आराम करते हैं और फिर चलने लगते हैं। जिंदगी में भी यही करना है। रुकिए, संभलिए, लेकिन पीछे मत मुड़िए। हमेशा एक कदम आगे बढ़ाते जाइए, चाहे वह कदम कितना ही छोटा क्यों न हो। फिर देखो आप अपनी मंजिल तक कैसे नहीं पहुंचते। अब बात करते हैं हमारी सबसे बड़ी ताकत और हमारी दुनिया की, यानी हमारे बच्चे और हमारा परिवार। बच्चे हमारा भविष्य हैं। उन्हें सिर्फ पढ़ाना लिखाना नहीं है, बल्कि उन्हें एक मजबूत इंसान बनाना है जो दुनिया की इन बातों को डटकर मुकाबला कर सके। बच्चों पर ध्यान देने का मतलब यह नहीं कि उन पर हर वक्त बंदी से लगाई जाए। उन्हें खुलकर जीने और सीखने का मौका देना चाहिए। उनकी भी अपनी कुछ ख्वाहिशें हैं, उन्हें मौका दें, वो क्या करना चाहते हैं। बच्चों के सामने खुद को एक कमजोर या बेबस माँ की तरह मत पेश कीजिए। उन्हें दिखाइए कि उनकी माँ कितनी आत्मविश्वासी है, कितनी मेहनती है और कुछ भी कर सकती है। जब बच्चे अपनी माँ को मेहनत करते, सीखते और आगे बढ़ते देखते हैं तो वे खुद ब खुद बहुत कुछ सीख जाते हैं। कुछ चीजें किताबों में नहीं मिलती, बच्चे अपने परिवार से, अपने माता पिता से सीखते हैं। अपनी फैमिली को प्यार दीजिए, उनका ख्याल रखिए, क्योंकि परिवार ही हमारी सबसे बड़ी ढाल होती है। लेकिन परिवार को संभालते समय अपनी गरिमा और आत्मसम्मान से कभी भी समझौता मत कीजिए। घर के माहौल को ऐसा सकारात्मक बनाइए कि हर सदस्य वहां आकर सुकून महसूस करे, और यह शुरुआत आपसे ही होनी चाहिए। अक्सर महिलाएं शिकायत करती हैं कि मुझे समय नहीं मिलता। सच कहूं तो समय मिलता नहीं है, समय निकालना पड़ता है। दिन के 24 घंटों से सिर्फ 30 मिनट अपने लिए निकालिए। खुद से बातें कीजिए, चाय का कप सुकून से पीजिए। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, यह सोचना बंद कर दीजिए। तो दोस्तों, आपको हमारी यह मोटिवेशनल वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।